आज आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति का क्लास 10 का पूरे फार्मूले को हम लिखेंगे, जितना फार्मूला है सभी। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर जो है कि आधारित है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर आधारित। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पे जो है कि ये एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, तो इसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग जो है कि लंब कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। जिसके साथ एंगल बनाता है उसको बेस कहते हैं, आधार, और इसके ठीक सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब हम लोग जो है कि यहाँ पे फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू हमने बोला कि H इसको माने तो इसको H लिख देते हैं, इसको P लिख देते हैं और इसको B स्क्वायर लिख देते हैं। H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह एक फार्मूला निकल गया कि H यानी हाइपोटेनस निकालने का, यानी कर्ण का फार्मूला निकला कि हम लोग कर्ण इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लंब निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरीका से अगर आप बेस निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब हम लोग जो है कि सेकंड टर्म का फर्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे और ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, त्रिकोणमिति रेशियो कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। सेकंड आपका जो होता है वह कॉस थीटा है और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण B/H। और तीसरा आपका जो है वह टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B लंब बटा आधार। अब हम लोग इसी तरीका से चौथा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P होता है, कर्ण बटा लंब होता है। पांचवा आपका है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू H/B कर्ण बटा आधार। और आपका जो है छठा है कॉट थीटा और ये आपका आधार बटा लंब होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है वह 3 होता है, साइन 6 होता है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये 3 है, 3 का ये अपोजिट होता है। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग इस फार्मूले को याद रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो कॉसेक होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपका जो है कि थर्ड नंबर का फर्स्ट फार्मूला जो है ये आपको हमने बतलाया कि ये इसका अपोजिट है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। अब जैसे कि इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो LHS लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा जो है उसका वैल्यू आपका जो है कि P/H है और कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है वह H/P है। तो P से P कैंसिल और H से H कैंसिल, यानी कि आपका 1 आ गया।
तो ये RHS हो गया, इसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इससे हम लोग सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे। तो इससे आपका सेकंड फॉर्मूला जो होगा वह साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा, और थर्ड फॉर्मूला जो हो जाएगा वह कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। ये आपका जो है कि एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला निकाला गया, इनटू में था उधर गया डिवाइड में हो गया, उसी तरीका से कॉसेक को लेके तो साइन डिवाइड में चला जाएगा। अब हम लोग फोर्थ टर्म का फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो फोर्थ टर्म का फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा वह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस का उल्टा जो है अपोजिट जो है वह सेक थीटा है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में सेक थीटा। अगर हम यहाँ से निकालें सेक थीटा इक्वल टू, इंटू में है तो इधर आ जाएगा तो कोसेक थीटा ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला निकला। अब चलते हैं फिफ्थ टर्म में। तो फिफ्थ टर्म का जो है वह फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका है वह आपका जो है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में कॉट थीटा चला जाएगा। अगर हम निकालते यहाँ पर कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका टोटल 5 फॉर्मूला लिखा है। इस 5 फॉर्मूले को आप याद कीजिएगा, अगले बार जो है कि और भी फॉर्मूला आपको लिखाएंगे।